कोणेश्वर महादेव। पहली बार जीवन में यह नाम सुना था। मन में जिज्ञासा हुई इसे जानने की, तो हम निकल पड़े कोणेश्वर महादेव की यात्रा पर। घर से कुछ किलोमीटर दूर निकलकर लगा बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। सहस्त्रधारा से कुछ आगे निकले तो पहला ही सरप्राइज हमारा वेट कर रहा था। कच्चा रास्ता जो कि कहाँ तक था कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर हमने हिम्मत की और निकल पड़े। दूर दूर तक हमारी कार के अलावा और कोई गाड़ी दिख ही नहीं रही थी, कुछ बाइकों को छोड़कर। हम चलते रहे। आगे जितने कच्चे रास्ते उतने सुंदर और लुभावने नज़ारे। कहीं पर तो लगता कि इस पहाड़ी के बाद अब कुछ होगा ही नहीं, लेकिन उसके बाद एक और सुंदर पहाड़ी। बीच बीच में कुछ गांव मिले, कुछ लोग भी मिले। थोड़ी पूछताछ भी की हमने। फिर पता चला 5-6 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता है, आगे उसके बाद पक्की सड़क है। कल रात की बारिश से कई जगह पे पानी भी भरा दिखा। पहाड़ी इलाकों में नॉर्मली पानी भरता है, रुकता नहीं है। कुछ बह जाता है और ज़्यादातर पानी ज़मीन सोख लेती है, लेकिन जहाँ पे कुछ गड्ढा सा हो गया था वहाँ पानी भर गया। खैर, हमारी गाड़ी के टायर अच्छे से धुल रहे थे। रात को बारिश होने की वजह से हवा की सारी धूल बैठ गई है। चारों तरफ से नज़ारे बड़े ही साफ दिखाई दे रहे हैं, और बादल तो इतने साफ मानो कोई रुई का ढेर लगा हो। अभी हम पौड़ी में हैं। एक छोटा सा गांव और मिल गया रास्ते में। एक सज्जन ने बताया आगे खड़ी चढ़ाई है, बड़े गियर डालकर चलाना गाड़ी। अब हम थोड़ा बहुत तो थकने लग गए हैं। घर से करीब 50 किलोमीटर आगे आ गए। यहाँ से हमें मिला काफल, बांज और बुनास का जंगल, और साथ में पक्की रोड। फिर हमारा इंतजार कर रहे थे कुछ सुरीले पक्षी, लंगूर का झुंड और एक उतार का रास्ता। सुरीले पक्षियों को छोड़कर हमें दोनों से बहुत डर लग रहा था। फिर ये रास्ता भी गुजर गया। लंगूर हमको देखकर छिप रहे थे, फिर छुप छुप कर हमें देख रहे थे। यहाँ तक कि हमें कहीं पर भी गाड़ी रोकी नहीं, बस चलते रहे। फिर हमें एक सफ़ेद तौलिया वाला गांव मिला। हर किसी घर के बाहर करीब 100-200 तौलिए टंगे हुए थे। किसी ने बताया कि यह धोबी घाट गाँव है। धनौल्टी पहुँचने में हमें दिन के 11 बज गए। अब देवदार के जंगल दिखाई देने शुरू हुए, और ज़्यादा सुंदर नज़ारे। रास्ते में बच्चे काफल बेच रहे थे। हमने उनसे बहुत मोलभाव किया, लेकिन वो एकदम सबको आराम वाली पद्धति पे अग्रसर थे। हमने भी उनकी इस नीति का सम्मान किया और उनके बताए रेट पे काफल खरीद कर आगे निकल गए। वो हमें काफल बेचकर बहुत खुश थे। खुशी के मारे उनके गाल छोटी छोटी आंखों को ढक दे रहे थे। काफल खाकर थोड़ी देर मुंह को रिफ्रेश किया और दांतों को खट्टा किया। 12:30 हो गए। अब भूख हावी हो रही थी हम पर। घर से हम खाना बनाकर लाए थे, तो बस गाड़ी रोकी, दरी बिछाई और पेड़ों की छांव में पेट पूजा कर ली। टिहरी गढ़वाल में आते ही कुछ चीज़ें हमें अपने गांव से बहुत अलग लगीं। एक तो चीड़ और देवदार के पेड़ एक साथ दिखे। दूसरा, हर पहाड़ी दूसरी पहाड़ी की कंपटीशन में है कि मैं ज़्यादा बड़ी हूँ। आगे चलकर एक छोटी सी नदी के किनारे एक जल स्रोत दिखा। वहाँ पर हमने पहले अच्छे से पानी पिया, अपनी सारी बोतलों को खाली करके दोबारा ठंडा पानी भरा, फिर अपने बर्तन धोए। इस बार हम घर से स्टील के बर्तन ले गए। सिंगल यूज वाले ले जाना ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर रुककर फिर से आगे बढ़ गए। यहाँ से हमें फिर से कच्चे रोड पे जाना है, और करीब 5-7 किलोमीटर। ये रास्ता कच्चा ज़रूर है, लेकिन इस रास्ते पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मन बार बार रुकने को ही कह रहा है। इसी रास्ते में हमें मिला वैली ऑफ बटरफ्लाइज और बर्ड वॉचर्स पैराडाइज, तितलियों और पक्षियों की घाटी। गाड़ी में कोई म्यूज़िक नहीं बज रहा था, लेकिन कानों में एक सुरीला संदेश कोई दे रहा था, या ये सारे पक्षी और तितलियां स्वागत कर रही थी हमारा। अब वो स्वागत ना भी कर रही हो तब भी हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ आकर पहली बार ऐसा लगा मुझे कि सब ठीक है। जो हुआ वो भी सब अच्छा ही हुआ, और आगे भी अच्छा ही होगा। देवदार की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और हवा में बहती ये खुशबू मन को शांत कर रही थी, संपूर्ण होने की चेतना को जागृत कर रही थी। अब हम आ गए देवलसारी गांव में। कुछ दूर आगे चलकर हमने गाड़ी को पार्क किया और निकल पड़े पैदल यात्रा पर। मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन बारिश की बूंदें फिर भी गिर रही हैं। कुछ और आगे चलकर पहुंचे उस पवित्र स्थान पर जहां से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। देवदार के पेड़ों के बीच में मिले हमें कोणेश्वर महादेव। कहा जाता है यह मंदिर 16वीं शताब्दी में कतुरी राजाओं ने बनवाया था। बेकल नामी एक झाड़ी को लोगों ने एक बड़े पेड़ में परिवर्तित होते देखा, तो उस पेड़ से लकड़ियां लेकर कुछ देवदार के पेड़ से और आसपास की मिट्टी और पत्थरों को मिलाकर इस मंदिर का निर्माण हुआ। मुख्य द्वार बंद थे
और बाहर कोने में उत्तर की ओर शिवलिंग स्थापित थे। उसे देखकर ही मुझे समझ आ गया कि इस मंदिर को कोणेश्वर नाम क्यों पड़ा। कोण अर्थात कोना, कोने में बसे हुए महादेव, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। अगर सच में किसी को ध्यान और अध्यात्म की ओर जाना हो तो उसे सबसे पहले कोणेश्वर महादेव जरूर आना चाहिए। पुजारी जी ने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया और हमें प्रसाद दिया। हमने टूटी फूटी गढ़वाली में उनसे बात करने की भी कोशिश की। उन्होंने अपनी फर्राटेदार गढ़वाली का परिचय देते हुए हमें बताया कि इस मंदिर में ज़्यादातर लोग दिल्ली और हरियाणा से ही आते हैं। उत्तराखंड के कम ही लोग आते हैं यहाँ। पता नहीं ये बात कितनी सही थी, क्योंकि हमें ज़्यादातर लोग उत्तराखंडी निवासी ही दिखे वहाँ। या फिर यो भी हो सकता है कि अपनी मातृभाषा लोग भूल गए हों। सबको हिंदी में बोलता देख और आधुनिक परिधान में पंडित जी को सारे लोग दिल्ली हरियाणा के ही लगे। वैसे ये बहुत छोटी बात है, लेकिन सोचनीय विषय है। खैर, हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर रुक गए और आसपास के वातावरण को महसूस करने लगे। ज़्यादातर लोग अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाने में व्यस्त थे। हमने भी कुछ फ़ोटोज़ ली और फिर उस मंदिर से विदा लेकर नीचे की ओर आ गए। हम लोग जैसे जैसे नीचे जा रहे थे, हमारा मन भारी होता जा रहा था। वहाँ से वापस आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, लेकिन वापस आना तो ज़रूरी था। बादल गरज रहे थे और लग रहा था कि अभी तेज़ बारिश हो जाएगी। इन सब में एक ही चीज़ जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, वो थी वहाँ पे पड़ी गंदगी। इतनी पवित्र जगह, इतना सुंदर वातावरण, हवाएं भी शरीर से आत्मा को छू रही थीं, और वहाँ पर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की बोतल, चारों तरफ प्लास्टिक। वहाँ पेड़ पे एक सुंदर सा संदेश लिखा था कि गंदगी में बीमारी मिलती है, भगवान नहीं। इतना भी वहाँ आने वाले लोगों को ना समझ आए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। जागेश्वर महादेव के बाद शिवजी का कोई ऐसा मंदिर जहाँ मैं बार बार जाना चाहूँगा, वो कोणेश्वर महादेव है। वैसे शायद अभी तक इन 2 तीर्थों में ही गया हूँ मैं। घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और अगले दिन से वही दिनचर्या शुरू हो गई। तो दगड़ियों, ये थी मेरी कोणेश्वर महादेव की आध्यात्मिक यात्रा, जहाँ जाकर मेरे मन को तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला और आशा है कि आपके मन को भी बहुत सुकून मिला होगा। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर सप्ताह आपके साथ एक नई जगह जाऊँ और आपको भी उस नई जगह का अनुभव करवाऊँ। अगर आपको भी कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर कि अभी बहुत कम लोग गए हैं, लेकिन वो जगह बहुत सुंदर है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे उस जगह का नाम बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस जगह तक पहुँचूँ, उस जगह का अनुभव करूँ और आप सबको भी अपने साथ उस जगह का अनुभव करवाऊँ। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ये हमारी यात्रा कैसी लगी। और मैं कार्तिक करकीती, मैं तो आपसे अगली नई वीडियो में